साइंस क्लासेस बाय रंजित कुमार में आप सभी का स्वागत है। आप सभी आज पढ़ने जा रहे हैं 9th क्लास फिजिक्स। 9th क्लास फिजिक्स में आपका पहला जो चैप्टर होता है फिजिक्स का वह है मोशन। मोशन में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोगों ने पिछली बार प्रूफ किया था v=u+at। ठीक है, ये आपका जो रिलेशन है यह इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, एक्सलेशन और टाइम का है। इसको ध्यान देंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हम लोग इसको थोड़ा एक बार देख ले फिर से। यह फिगर जो है जो मैंने आपको बताया था, यह फिगर जो है आपका बनेगा, है ना। और इसमें फिगर में कोई मुश्किल नहीं है, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। ये फिगर जो है बहुत ही आसान है। मैं इसको थोड़ा आपको क्लियरली दिखाता हूँ। देखिए, ये जो फिगर है कोई मुश्किल नहीं है, इसको आप ड्रॉ करके अभ्यास कर लेंगे। देखिए, इसमें क्या है कि नीचे जो आप एक्स एक्सिस लेते हैं वह टाइम लेना है, ठीक है, और वाई एक्सिस में वेलोसिटी लेनी है। इसमें एक ऑब्जेक्ट ए पोजीशन पे है जो टी टाइम पे बी पोजीशन, यानी दो पोजीशन शो करना है। एक आपके एक्स एक्सिस में होगा, मैंने वाई एक्सिस में ही एक आपका ए पॉइंट लेंगे और उससे कुछ दूरी पे ही एक बी पॉइंट लेंगे, जैसा कि फिगर में दिया हुआ है। इसके बाद क्या करेंगे कि हम इससे इस लाइन को मिला देंगे और इससे यहाँ नीचे तक ले जाएंगे एक्स एक्सिस तक। और इसके बाद सुविधा के लिए ए को भी इधर इस पॉइंट से मिला देंगे। अपने से कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, कोई भी, मैंने ए है तो आप बी सी डी कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखेंगे, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ये जो ओरिजिन है ये ओ लिया जाता है हमेशा, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग ने क्या किया था उसको एक बार फिर से देख लेंगे। हम लोग को करना क्या था कि हम लोग को वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी थी। v=u+at, है ना। हम लोग का v है कहाँ पे, है ना, सवाल ये उठता है हम लोग का v कहाँ तक है। तो देखिए, o से लेकर के जो e तक का डिस्टेंस है यह v है। जब भी आपसे v पूछा जाएगा तो o से लेकर के e तक का डिस्टेंस है, यहाँ दिख रहा है o से लेकर e तक का ये डिस्टेंस जो है, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ। देखिए, ये जो है ना, यही आपका v है, हम लोग का v है, ठीक है, o तक का डिस्टेंस, ठीक है। तो अब हम o तक का डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो यहाँ देख रहे हैं एक छोटा सा आ रहा है, OA आ जा रहा है। OA जो है आपका, यही है आपका u, है ना, u, ठीक है। लेकिन हमको एक चीज़ नहीं मालूम है, ये आपका AE क्या होगा, AE जो है वो क्या होगा। नहीं, AE क्या आएगा आपको ध्यान है? नहीं ध्यान है। चलिए, AE जो होगा, है ना, वो इतने बड़े में से, देखिए ये बीच का ही लाइन है ना, देखेंगे ध्यान से, जब मैं ड्रॉ करता हूँ उसको ध्यान से देखिएगा। हमको ये तो मालूम है u है, मैंने यहाँ नीचे तक, और उसके बाद हमें ये भी मालूम है कि ये OA है, ठीक है, और हम लोग को बीच का डिस्टेंस पता करना है, यानी कि OE=OA+EA, है ना। इस से लिख सकते हैं। EA नहीं मालूम है, EA क्या होगा, EA जो है वो है इतना में से इतना घटा देंगे तो ये बीच वाला आ जाएगा, ठीक है। वही किया है हमने। इसको v-u कर दी। अब तो हम लोग को निकालना था u प्लस, हम लोग को तो निकालना था v+u+at निकालना था, तो v-u पे ही लटक गए। नहीं, आप लटके नहीं हैं, आपको फॉर्मूला याद है एक्सीलरेशन का। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला मैं याद दिला दे रहा हूँ, a=v-u/t होता है, ठीक है। ये आपको मैंने ही पढ़ाया था, याद है। मैं दिखा देता हूँ, a=v+u/t होता है। ग्राफिकल मेथड से ठीक पहले जब एक्सीलरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसी क्रम में हम लोग देखेंगे a=v-u/t होता है। इसी फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं, ये शायद ऊपर होगा, ऊपर, हाँ देखिए, ये फॉर्मूला एक्सीलरेशन का है जो हम लोग लगा सकते हैं। v-u का वैल्यू जो निकालेंगे तो t क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो v-u हो जाएगा at। यानी कि हम इसको हटा करके, ये जो आपका जो इक्वेशन आ रहा है यहाँ पे, और नीचे आते हैं हम जहाँ पे हम लोग सवाल था,
तो जब भी माइनस यू हटाएंगे तो उसको ए टी लिख सकते हैं उस फॉर्मूला से क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो भी माइनस ए, देखिए ये ए ई का वैल्यू जो है ये हो गया भी माइनस यू, ठीक है। भी माइनस यू हो गया आपका ए टी और प्लस ओ ए तो हो गया ये आपका यू, ठीक है। तो भी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया ये फॉर्मूला से। तो आज हम लोग जो प्रूव करने जा रहे हैं वो ये नहीं है, आज हम लोग का कुछ स्पेशल चीज़ है। ये है आपका इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन माने क्या हो गया, डिस्टेंस, ठीक है। पोजीशन डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट को पोजीशन कहते हैं, और टाइम रिलेशन और टाइम का रिलेशन है ना। चलिए तो उसी ग्राफ को हम लोग फिर से कंसिडर करेंगे कि सपोज कीजिए ए पे ऑब्जेक्ट था तो पहुंच गया बी पे, ठीक है। वही चीज़ लिखना है जो इसमें लिखा था आपने, ए पे ऑब्जेक्ट था और बी पे पहुंच गया कितने टाइम पे, टी टाइम पे, है ना। ए से बी पे पहुंच गया, यानी शुरू में 0 टाइम पे यहाँ था और टी टाइम पे बी पे पहुंच गया, ठीक है। ऐसे में हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को ये पता करना है कितना दूरी तय किया है, डिस्टेंस क्या तय किया, ठीक है। तो डिस्टेंस पता करने का तो फॉर्मूला आपको ध्यान है, नहीं ध्यान है। चलिए तो हम लोग करते क्या है कि डिस्टेंस के लिए हमने आपको बताया था, जब भी डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे तो जो ग्राफ का एरिया होगा वो हम लोग निकाल देंगे। ग्राफ का एरिया, देखिए ग्राफ आपका इस तरह का डिजाइन बना रहा है, नहीं ये ऐसे करके डिजाइन बन गया। ये क्या है, ये आपको कौन सा क्वाड्रेटर लग रहा है, ये एक ट्रेपीजियम है जिसमें इसका ये दोनों साइड जो है पैरेलल है, नहीं। और एल्टीट्यूड देखिएगा तो एल्टीट्यूड ये है। तो फॉर्मूला में हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकालेंगे और ट्रेपीजियम का नाम फट से लिख देंगे, है ना। कहाँ गया, थोड़ा ज़्यादा नीचे हो गया। चलिए तो हम लोग निकालेंगे एरिया ट्रेपीजियम ओ ए बी सी, ये ट्रेपीजियम हो गया। तो एरिया ऑफ ओ बी डी और प्लस एरिया ऑफ ए बी डी ट्रायंगल हो गया। दो को चीज़ है भी वहाँ पे, देखिए एगो रेक्टेंगल है और एगो ट्रायंगल है। यहाँ से ध्यान से देखिएगा तो इसमें किताब में तो एक एक कलर का कर दिया है, हम कोशिश करते हैं इसको रंगीन बना देते। देखिए ये हो गया एगो रेक्टेंगल और ऊपर हो गया एगो ट्रायंगल। रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया कर लेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया जो निकालते हैं वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, याद रखिएगा। और जबकि रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू बेथ, इसका लेंथ है ओ ए और बेथ है ओ सी। और इसका क्या है कि हाइट जो है ए डी और बी डी है बेस, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस, है ना। तो अब इसको रिप्लेस किए, ये यू हो गया और ओ सी और ए डी टी हो गया, ठीक है। तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो एस हो गया यू टी और हाफ ये हो गया आपका टी, है ना। मैंने जो आपका हम ओ सी लिए थे वो टी हो गया और ए टी हो गया ये आपका, ये करता है एंड ए टी आपका बी डी यहाँ कट रहा है, ये मैं दिखा देता हूँ। बी डी जो है ए टी हो गया, है ना। और ये हो गया एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आखिर हम क्यों लिखें बी डी को ए टी क्यों लिखें, चलिए देखते हैं बी डी को ए टी क्यों लिखेंगे हम लोग। तो देखिए ये बी डी जो है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस फिगर को हम छोटा कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए। यहाँ देखिए अभी हम लोग अभी है ना ए ई को हम लोग ए टी लिखे थे, मैंने भी माइनस यू लिखे या ए टी लिखे, तो उसी के बराबर ये है, ठीक है। तो आपका बी ई जो है वह सॉरी आपका बी ई मैंने कह दिया, ये जो आपका क्या नाम है, हाँ बी ई जो है, ठीक है, वह बी ई है यहाँ पे, हाँ बी डी जो है, बी डी है ना। देखिए ये बी डी जो है, बी और डी ये बराबर किसके हो जाएगा, ए ई के। ए ई जो होता है बी माइनस यू यानी ए टी, तो ये भी हो गया आपका डी ई, बी डी जो है वो भी ए टी हो गया। तो इसलिए ए टी लिख दिए हैं, समझ रहे हैं, ए टी हो गया, इसलिए टी इंटू ए टी हो गया ए टी स्क्वायर। तो ऐसे इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये आज प्रूफ हो गया। अगले दिन के लिए हम लोग थर्ड इक्वेशन रखते हैं। थर्ड इक्वेशन में हम लोग क्या रहेंगे, क्या इक्वेशन फॉर पोजिशन वेक्टर रिलेशनशिप। ये और आसान है, इसमें वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग प्रूफ करेंगे लेकिन ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर देंगे। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।